इस वीडियो में हम करें रे ऑप्टिक्स के PYQs जो भी आए हैं, और बोर्ड जो है वो सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन ही पूछ रही है। तो इनमें से एक क्वेश्चन जो है या इस फॉर्म का एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में दिख सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर। हमारे पास एक ग्लास स्फीयर है, उसके सेंटर में एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है -6 का, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है इन्होंने, और ऑब्जेक्ट भी सेंटर में है। तो इसलिए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -6, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना है यहाँ पे -6, क्योंकि ये पोल होता है और पोल के इस तरफ के डिस्टेंस सारे क्या होते हैं, नेगेटिव हमारे पास। उसके बाद क्या हो रखा है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 हमेशा होता है, और लाइट जो है वो ग्लास से बाहर निकल रही है कहीं, तो जा किस में रही है, एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, होता है 1। हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसर टू रेयर का, μ2 - μ1/r इज इक्वल टू μ2v, क्योंकि जो लाइट है वो किस में जा रही है, μ2 में, और μ1/u फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें वैल्यू दे रखी है, μ2 फाइनल मीडियम होता है और μ1 इनिशियल मीडियम होता है। तो इनिशियल मीडियम क्या है हमारे पास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारे पास यहाँ पे 1.5, और जा किसमें रही है, एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1। तो 1 - 1.5 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, -6 इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि एयर में जा रही है, v हमें निकालना है, इसकी वैल्यू 1.5 अपॉन -6, माइनस कैंसिल। ठीक है, 1 - 1.5 विच इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 6, पॉइंट कैंसिल करेंगे, नीचे आ जाएगा 0, 5 1 = 5, 5 12 = 60 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे भी 15 आ गया, ऊपर नीचे आ गया 60, 15 1 = 15, 15 4 = 60। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जाती है यहाँ पे 1/12 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/4, इसको इस तरफ लाएंगे नेगेटिव, 1/12 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लो 12 और 4 का, कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 और 4 का एलसीएम 12। ठीक है, डिवाइड करेंगे 12 को 12 से तो 1 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3, 1 - 3 कितना हो गया, माइनस का 2, तो -2 अपॉन कितना आ गया 12 इज इक्वल टू 1/v। 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो -1/6 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -6, क्योंकि साइन यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम सिर्फ वैल्यू के साथ जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर प्रोपेगेट्स फ्रॉम एयर टू द मीडियम। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ। तो यहाँ पे बोला जो मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है उसमें वेवलेंथ 800 है और एयर में कितनी है, 600 है। तो फॉर्मूला में कितना आ जाएगा हमारे पास, μ1/μ2 इज इक्वल टू λ2/λ1, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वैल्यूज μ1 क्या है, एयर, μ2 हमारे पास मीडियम है, मीडियम में कितनी है 800 नैनोमीटर, और इसमें कितने 600 नैनोमीटर। 0 से कैंसिल 0, हमें μ2 की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 6/8 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू μ2, कैंसिल करेंगे वैल्यू आएगी 0.75, तो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा 0.75, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर अ ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर विच कलर। तो हम बस इतना याद रखना है कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम, और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही डेविएशन। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वेवलेंथ है वो किसकी ज़्यादा होती है, रेड की, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, सॉरी रेड का। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और डेविएशन भी उसी में मिनिमम होगी। तो मिनिमम डेविएशन होती है बेटा रेड में, और मैक्सिमम डेविएशन किस में होगी हमारे पास, वायलेट में, बस ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव सरफेस। हमारे पास एक कनकेव सरफेस है, ठीक है, ऐसा कुछ, इसके सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका, 20 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि v कहाँ पे है। ठीक है, हम वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास लाइट कहाँ पे है, रेयर मीडियम में है, तो μ1 क्या होगा हमारे पास 1, μ2 कितना होगा हमारे पास 1.5, क्योंकि जाके इसमें रही है डेंसर में। फॉर्मूला हमारे पास सेम रहता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, μ2 - μ1/r इज इक्वल टू μ2/v माइनस μ1/u, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, -20, μ2 की वैल्यू कितनी है 1.5, 1.5 - 1 कितनी वैल्यू है इसकी, -20 विच इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 1.5, यहाँ पे हमारे पास v रहा, इसकी वैल्यू 1 है, और ये हमें देखा -60, माइनस से माइनस कैंसिल।
15 माइनस 1 0.5, 0.5 अपॉन माइनस ऑफ 20, पॉइंट कैंसिल करेंगे 0 आ जाएगा, 5 1 5, 5 4 20, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/40 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन वी। यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 1.5 अपॉन वी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1/60 आएगा, जो कि उधर क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी नेगेटिव का है, क्यों नहीं, ये नेगेटिव का नहीं, हाँ नेगेटिव का है क्योंकि -20 नेगेटिव था, तो -1/40 -1/60 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास v। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60 और 40 का एलसीएम, इसका एलसीएम आता है 120, 120 को 40 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 -2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन v, माइनस माइनस प्लस -5/20 120 सॉरी इज इक्वल टू 1.5 अपॉन v। ठीक है, कैंसिल कर देंगे, 5 1 5, 5 2 10, 25 आ जाएगा, तो हमारे पास जाएगा 1/25 इज इक्वल टू 1.5 इंटू अपॉन वी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 25, अब मल्टीप्लाई करना यू विल गेट योर, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस, यानी लेंथ ऑफ ट्यूब हमें यहाँ पे दे रखी है 1। लेंथ ऑफ ट्यूब होती क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस होती है हमारे पास लेंथ ऑफ ट्यूब, एंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 90। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास FO/FE। ठीक है, तो ऐसे हम क्रॉस मैग्नीफिकेशन कितनी दे रखी है हमें 90, वैल्यू पुट कर देंगे 19 इज इक्वल टू FO/FE, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 19 FE इज इक्वल टू FO। ठीक है, यहाँ पुट कर दो इसको इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास आ जाएगा 19 FE प्लस FE इज इक्वल टू 1, 19 प्लस 1 कितना होगा 20 FE इज इक्वल टू 1, तो FE की वैल्यू कितनी जाएगी 1/20 विच इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, FE ये आ गया, तो FO कितना आ जाएगा 19 इंटू 0.05 विच इज इक्वल टू 0.95। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मीटर में आया, आप सेंटीमीटर में से कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एयर बबल इज ट्रैप्ड इन एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्लास फेयर, तो यहाँ जो डिस्टेंस दे रखा है वो देखा 20 सेंटीमीटर ये। ठीक है, ऑफ अ रेडियस 40 सेंटीमीटर, पूरा रेडियस कितना है हमारे पास यहाँ पे हमें दे रखा है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा ऑब्जेक्ट का, यहाँ ये यहाँ पे है ना फल, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल 40 है, और ये कितना है 20, तो 40 - 20 ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू जाएगी हमारे पास, इससे पॉइंट अगर हम डी मान ले तो हमारे पास डी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे डी बी हमारा यू के बराबर है और उसकी वैल्यू कितनी -20। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हमारा है वो किसके बराबर है -40 के। ठीक है, लाइट है किस में, डेंसर में, जा किस में रही है रेयर में, तो μ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1.5 और μ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि डेंसर में लाइट पार्टिकल है हमारे पास ऑब्जेक्ट और जा किस में रहा है रेयर में, तो हमारे पास फॉर्मूला हमने पता ही है हमें क्या होता है, μ2 - μ1 अपॉन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U। वैल्यूज पुट कर दो, μ2 की कितनी है हमारे पास यहाँ पे 1 - 1.5 अपॉन R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास -40 इज इक्वल टू μ2 कितना है हमारे पास 1 अपॉन V माइनस 1.5 अपॉन U की वैल्यू कितनी है -20, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट हट गया है यहाँ जाएगा 0। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 0.5 अपॉन 40। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन दोनों था, कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हट गया, यहाँ पे आ गया 0, 5 1 5 यहाँ पे जाएगा हमारे पास 5 8 40, तो आप 1/80, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/V। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस माइनस था तो प्लस का हो गया 15/200। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है V की, तो हम यहाँ करेंगे 1/80 माइनस 15/200 इज इक्वल टू 1/V। ठीक है, कट कर सकते हैं हम इसे, 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 80 और 4 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 80 आएगा। यहाँ पे कितना जगह 1, यहाँ पे कितना जगह हमारे पास 6 इज इक्वल टू 1/V। 1 - 6 कितना हुआ हमारे पास हो गया -5/80। ठीक है, 5 1 5 यहाँ पे कितना जाएगा 16 इज इक्वल टू 1/V, तो V की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। एक ग्लास प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारे पास म्यू है। ठीक है, और ग्लास का प्रिज्म एंगल भी कितना होता है हमारे पास A के बराबर होता है। इट जस्ट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसने क्या किया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र किया, कहाँ से यहाँ से सफ़र किया। ठीक है, एट द अदर फेस, सेकेंड फेज से। ठीक है, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ
क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्योंकि इसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र किया तो यहाँ से हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन गया IC, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्शन, जो कि बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एंगल बनता है हमारे पास R2 प्रिज्म में, यहाँ पे एंगल बनता है हमारे पास R1, ये कोई भी एंगल बन जाता है O, ठीक है। ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है I। तो आप अब क्वाड्रिलेटरल अगर हम बात करें O, इसे मान लेते हैं पॉइंट को A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C, ठीक है। तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में बात करें तो हम कहेंगे A और O इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम भी कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा हमारे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम भी कितना होता है 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों सेम ही है, 180 है दोनों ही, तो इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2, ठीक है। अभी जो R2 एंगल है वो तो इधर क्रिटिकल एंगल के बराबर है ना, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो R1 R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास IC के बराबर हो जाएगी। तो R1 प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा IC को उधर ले जाएंगे, एंगल A माइनस IC इज इक्वल टू एंगल R1, ठीक है। अब इस इंटरफेस में हम स्नैच लो लगाते हैं पहले, ठीक है। अब क्या होगा देखो, एंगल I है हमारे पास और एंगल R1 है, तो क्या लगेगा फॉर्मूला म्यू साइन I इज इक्वल टू म्यू टू साइन R, ठीक है। अब μ1 कितना है हमारे पास, μ1 तो एयर है क्योंकि लाइट एयर में थी, तो μ1 की वैल्यू 1, साइन I हमें यहाँ पे पता नहीं है। μ2 इस प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है हमें, म्यू गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास म्यू आ जाएगा। और R1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी है, एंगल A माइनस IC, ये हमने निकाल ली वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे साइन I की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे चाहिए म्यू की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये तो आई हमें निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल एंगल केस में पता है जो म्यू होता है वो किसके बराबर होता है 1/sin C के बराबर होता है इन केस ऑफ क्रिटिकल एंगल, हमें पता ही है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, साइन I इज इक्वल टू साइन एंगल A माइनस IC अपॉन साइन IC, क्रिटिकल एंगल ना, क्योंकि म्यू की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। I की वैल्यू निकालनी है, उसको उधर ले जाओ, तो I विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन A माइनस IC अपॉन साइन ऑफ IC, हमारा क्या जाएगा यहाँ पे आंसर, ओके। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम इज 30 डिग्री। तो C किसके बराबर दे रखा है हमें 30 डिग्री के, ठीक है। हमें पूछा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, हमें पूछा है वेलोसिटी। तो देखो हमें क्रिटिकल एंगल निकाल के क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हमें पता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin C के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें म्यू की कितनी आ जाएगी हमारे पास, और म्यू किसके बराबर होता है, म्यू बराबर होता है C/V के, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, 1 ये रहा, साइन की C की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2, राइट। तो हमारे पास C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट पता ही है हमें, V हमें यहाँ पे निकालना है, 1/2 होगा, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 हमारे पास। तो V हमें निकालना है, तो 3 × 10⁸ इज इक्वल टू 2, V को उधर ले जाएंगे, 2 को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 3/2 × 10⁸ इज इक्वल टू V, 3/2 कितना होता है 1.5 × 10⁸, हमारे पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ यूनिकन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ है वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, वी हैव टू फाइंड द म्यू। अब इन्होंने यूनिकन्वेक्स लेंस गिवन है, यूनिकन्वेक्स लेंस हमारे पास ऐसा होगा, ठीक है। इसका इस वाले सरफेस का रेडियस आएगा इस तरफ, जो कि हमारे पास R1 होगा, इसका आएगा सॉरी R2 होगा हमारे पास, और इस वाले सरफेस का आएगा इस तरफ, जो कि हमारे पास R1 होगा। तो R1 हमारे पास पॉजिटिव होगा और R2 हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि इन्होंने बोला दोनों सेम ही है, ठीक है, क्योंकि सेम ही रहेंगे, क्यों कन्वेक्स लेंस है, यूनिकन्वेक्स लेंस है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इसकी वैल्यू जाएगी R प्लस का R, और क्योंकि यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू जाएगी माइनस का R, तो R2 हमारा माइनस R और R1 हमारे पास कितना हो जाएगा R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है μ2 माइनस μ1, यहाँ पे तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, ठीक है। जब वो भी लगाओ तो सेम वैल्यू आती है, पर हमें फोकल लेंथ गिवन, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, और लेंस मेकर फॉर्मूला भी यही है हमारे पास, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दो, एफ की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे
आर के बराबर दे रखी है। यहाँ हमारे पास आ गया म्यू -1, यही म्यू हमें फाइंड करना है। R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे R, और R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -R। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का R, ठीक है। माइनस माइनस ये कितना हो गया प्लस, 1 + 1 2/R यहाँ जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 2/R म्यू -1, ठीक है। R से कैंसिल R, तो मिल गया 1 इज इक्वल टू 2 म्यू -1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 को उधर ले जाओ, 1/2 इज इक्वल टू म्यू -1, ये 1 माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1/2 + 1 इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3/2 हमारे पास, और हम कह सकते हैं 1.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन ट्रांसपेरेंट शीट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। तो हमारे पास जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है 12 मीटर का डिस्टेंस, किसमें, एक ट्रांसपेरेंट शीट है हमारे पास, ठीक है। उसमें हमें निकालना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ तो अनकम्प्लीट है, क्या अनकम्प्लीट है, अच्छा डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे, टाइम भी हमें दे रखा है 60 नैनो सेकेंड, जो है कि हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा नहीं यहाँ पे, मिस प्रिंट हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि लाइट जो है डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, 12 मीटर का, है ना। टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 60 नैनो सेकेंड, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी जाती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 12, और हमारे पास 60 नैनो सेकेंड है, नैनो मतलब 10 की पावर -9, ऊपर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 12 12 12 5 15, तो वेलोसिटी कितनी, 12 5 60, सॉरी, तो v की वैल्यू कितनी होगी 1/5, ठीक है, इंटू 10 पावर -19, हमारे पास वैल्यू हो जाती है। तो हमारी v की वैल्यू यहाँ से आई है 1/5 इंटू 10 पावर -9, ठीक है। हमें निकलना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला था C/V, पता है हमें c की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 3 इंटू 10 पावर 8, और हमने v की वैल्यू कितनी निकाली 1/5 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, सॉरी ये चीज़ प्लस की 9 हो जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी ना, प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। 8 से 9 कैंसिल, 1 बच जाएगा, ये 5 ऊपर गया, 3 ऊपर, 5 यहाँ पे, नीचे हमारे पास 10 रहेगा, 3 5 15, 15/10 विच इज़ 1.5 हमारे पास आ जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस एट द बॉटम ऑफ अ टैंक फिल्ड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड अ डेप्थ d, द आर्क ऑफ अ सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच द लाइट कैन पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बनता है कि हमारे पास एक सोर्स है, अब सोर्स से लाइट कैसे निकलेगी, कौन की फॉर्म में निकलेगी, ऐसे, ठीक है। इस कौन की डेप्थ कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे d की है, इसकी डेप्थ है, ठीक है। और क्योंकि लाइट क्या कर रही है, म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, लाइट जो है वो टोटल रिफ्लेक्शन कर रही है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है एंगल IC, ये एंगल क्रिटिकल एंगल, तो ये भी एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा रेडियस R, ठीक है। हमें इस आर्क का सरफेस एरिया निकालना है, यानी हमको निकालना है πr²। इस πr² निकालने के लिए हमें पहले R की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब R की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर ये एंगल मेरे पास C है तो सामने वाला क्या होगा मेरे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या मेरे पास हो जाएगा बेस। तो मुझे पता है जो मेरा रेडियस आएगा R वो बराबर आएगा tan C के, ठीक है। tan C क्या होता है, tan C हमारे पास हो जाएगा R/d, तो d को मल्टीप्लाई कर दूंगी, d क्या डेप्थ है यहाँ पे, तो R = d tan C आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मैं tan C की वैल्यू निकालनी, tan C की वैल्यू कैसे निकालूंगी मैं, R = d, तो ऐसे चीज रहा, tan C की वैल्यू तो sin C/cos C, ठीक है। अब sin C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे मेरे पास, रिलेशन पता है हमें, sin cos क्या होता है, cos होता है 1/1 - sin स्क्वायर C, ठीक है। तो अब हमारा पर्पज़ हमें sin C की वैल्यू निकालनी है क्रिटिकल एंगल की, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम स्नेल्स लॉ से, ठीक है। वो कैसे आएगा, देखो स्नेल्स लॉ अगर हम इस इंटरफेस पे लगाएं तो हमें क्या मिलेगा म्यू sin, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, म्यू sin C इज इक्वल टू किसके बराबर जाएगा हमारे पास, देखो क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना है 1, तो जाएगा 1 × sin 90, 1 × sin 90 1 ही हो गया, तो sin C की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/μ, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा, R = d एल्सिस, d डेप्थ है, sin C की वैल्यू कितनी निकाले हमने 1/μ, तो म्यू यहाँ पे आ जाएगा रूट में 1 - 1/μ², जो कि हो जाएगा μ² -1, यहाँ पे एक और म्यू आ जाएगा, म्यू से म्यू कैंसिल, तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे d/रूट में μ² -1, हमें क्या निकालना πr², पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्सप्रेशन को, तो हमारा आंसर आ जाएगा πd² μ² -1, ये क्या जाएगा हमारे पास आंसर। इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आता है, वैल्यूज गिवन होती हैं तो सेम टाइप का क्वेश्चन आता है इससे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द एयर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल विल बी द मैक्सिमम फॉर फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास और वाटर और डायमंड। ठीक है, तो वो हमें पता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, वाटर का कितना होता है 1.33, ग्लास जो भी ग्लासेस हैं उनका 1.5 से तो बड़ा ही होता है। ठीक है, और हमें पता है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तब मिनिमम होगा जब म्यू की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो तीनों में से म्यू की वैल्यू मिनिमम किसके लिए है, म्यू की वैल्यू मिनिमम है वाटर के लिए, तो डेविएशन भी किस में सबसे मिनिमम होगा, वाटर में, तो हमारा आ जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट है द क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ टू मीडिया ए एंड बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 and 1। हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है दो मीडियम्स के लिए जब हमारे पास क्या दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2 और 1। तो हमें पता है जब हमारे पास क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है वो 1/μ के बराबर होता है ना। इनवर्सिव पोर्शन होता है तो हम लिखेंगे साइन सी इज इक्वल टू μ2/μ1, क्योंकि इनवर्सिव प्रोपोर्शनल होता है क्रिटिकल एंगल। μ2 की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी कितनी है 2। ठीक है, तो साइन सी किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के। 1/2 कब साइन होता है, साइन होता है 30 पे 1/2, तो बराबर हो जाएगा साइन 30 के। साइन से साइन कैंसिल, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई इजली 30 डिग्री। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाय कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 इमर्ज इन अ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ठीक है, तो मटेरियल जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है 1.25, यानी μ1 हमें दे रखा है 1.25, μ2 कितना दे रखा है 1.33, उसमें इमर्स्ड है। सेकंड मीडियम हमारे पास μ2 1.33 है। हम बता रहे हैं जो लेंस है वो कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, तो उसके लिए हम निकालेंगे f की वैल्यू 1/f इज इक्वल टू μ-1। म्यू कौन सा होता है μ1/μ2 -1। ठीक है, इसकी वैल्यू बस हमें चेक करनी होती है, ये नेगेटिव तो हमारे पास डाइवर्जिंग, ये पॉजिटिव तो लेंस कन्वर्जिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो μ1 कितना है मेरे पास 1.25, राइट, और ये क्या है मेरे पास 1.33। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है याद रखो तो हमेशा वैल्यू क्या होती है, छोटी हो जाएगी, पूरी वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, तो हमारे पास f की वैल्यू कितनी आएगी नेगेटिव, क्योंकि f नेगेटिव आएगा तो लेंस कैसा हो जाएगा हमारा डाइवर्जिंग। आप इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू विल बी लेस देन 1। अगर वैल्यू 1 से छोटी होगी तो 1 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। तो फोर्स, क्योंकि हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है तो लेंस हमारे पास कैसा है डाइवर्जेंट है। अगर हमारे पास ये चीज़ इन्वर्स होती तो लेंस के साथ हमारे पास कन्वर्जेंट आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h, हाइट कितनी देर की है h, फ्रॉम द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे इजीली। कनकेव मिरर है हमारे पास जिसकी फोकल लेंथ हमें 10 दे रखी है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है नेगेटिव, तो f की वैल्यू कितनी देगी -10। सो एज टू ऑब्टेन द मैग्निफिकेशन, m कितना दे रखा है हमारे पास 2। ठीक है, तो हमने 10th में भी सेम क्वेश्चन किए। हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना होता है, वो तो -v/u। m की वैल्यू कितनी है 2, तो -v/u, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2u, है ना, इस u को उधर ले जाएंगे 2u हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा। अब हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। सारी वैल्यूज है आपके पास। v कितना है हमारे पास -2u, u कितना है हमारे पास सिर्फ u, प्लस 1/f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास -10। ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस वैल्यू एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो हमारे R1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 10। R1 कितना दे रखा है हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और हमें R2 कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ये हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, याद रखना। ये हमारे पास फर्स्ट सरफेस है। ठीक है, फर्स्ट सरफेस के लिए वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, और सेकंड सरफेस के लिए वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। तो हमारा R2 क्या हो जाएगा -15 और R1 कितना होगा हमारे पास 10। बस साइन कन्वेंशन ध्यान रखना। हमें फोकल लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1/f इज इक्वल टू μ-1। ठीक है, अंदर क्या जाएगा 1/R1 - R2 होता है। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 और R2 की वैल्यू कितनी है 15, तो इसे प्लस कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी माइनस का माइनस प्लस। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक है, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे 1/f की वैल्यू कितनी रखी है हमें 10। ठीक है, इसमें कैंसिल करेंगे 30 आ गया, ऊपर आ गया 5/30 कितना आ जाएगा 1/6। 6 को ऊपर ले जाएंगे 6/10 इज इक्वल टू μ-1। ये 1 नेगेटिव है, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 6/10 + 1 इज इक्वल टू μ। 6/10 यानी 16/10 है ना। एलसीएम लिख दो, 10 इधर चल जाएगा, 10 + 1 16 म्यू, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.6 अप्रॉक्स। ठीक है, ये हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म। अब क्योंकि प्रिज्म इक्विलेटरल है तो याद रखना एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज इक्वल टू 60 डिग्री।
ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म है, यानी एंगल आई सी कितना दे रखा है हमें, सॉरी सी नहीं है, एंगल आई कितना दे रखा है यहाँ पे हमें, एंगल आई इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 पे कट करेंगे तो 4 1 4 5 15 15 3 इज 45, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया हमारे पास 45। हमें निकालना है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म, यानी हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इज इक्वल टू डेविएशन वाला फॉर्मूला आएगा यहाँ पे डेल्टा एम ना, डेल्टा एम निकालेंगे पहले, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, ए माइनस R1 प्लस R2 के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, तो हमें पता है हमारे पास जो मिनिमम डेविएशन में एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेल्टा इज बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के सम के, और ये दोनों इक्वल होते हैं अगर डेविएशन मिनिमम है तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2i, तो डेल्टा की वैल्यू 2i माइनस ए, आई कितना है हमारे पास 45, तो 45 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 90 माइनस 60, तो डेल्टा कितना आ गया हमारे पास 30। तो हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म फॉर्मूला के अकॉर्डिंग म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन a/2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a कितना है यहाँ पे 45, ठीक है, और मिनिमम कितना है हमारे पास 30 आया, अपॉन हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 2 अपॉन साइन a/2, a कितना हमारे पास 60, तो हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ पे आई नहीं होता है, यहाँ पे a होता है ना, 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 कितना आ जाएगा हमारे पास 90, 90 अपॉन 2 कितना 45, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई साइन 45 अपॉन साइन 30, ठीक है। म्यू का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सी अपॉन वी के, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, उसका फॉर्मूला पता है, आपको वी का फॉर्मूला लगाओगे और सॉल्व कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, और इसका आंसर आएगा 2.1 × 10⁻8, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट, इजी कैलकुलेशन है यहाँ पे। सी हमें पुट करना 3 × 10⁻8, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2, पुट करोगे सॉल्व करोगे हो जाएगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 व्हेन इट इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 टू हैव अ पावर ऑफ 5 डायोप्टर। पावर क्या होता है हमारे पास 1/f, ठीक है, तो f क्या से निकल जाएगा 1/p से, तो 1/p करेंगे तो -1/f क्या आ जाएगा हमारे पास फोकल लेंथ, ठीक है। फोकस पता है हमें, वैल्यू पता है μ1 पता है μ2 पता है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r। हम यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू μ - 1, क्योंकि इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है ना, तो रेडियस क्या रहेंगे सेम। इक्विकॉन्वेक्टिव लेंस ऐसे बनता है हमारे पास, है ना, ये रहा फर्स्ट सरफेस, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आएगा इस तरफ, ये रहा सेकंड सरफेस, इसके लिए r1 की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव और r2 की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, ये याद रखना। तो जो -1/r -1/r ये याद रखना इसमें, ठीक है। तो 1/f कितना दे रखा है हमें -5, हमारे पास f की वैल्यू कितनी आई थी 1/p -5 ना, तो वो चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास -f मिल जाएगा -5, म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2/r, म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, म्यू की वैल्यू गिवन है μ1/μ2 होता है, μ1/μ2 -1 इज इक्वल टू -2/r, ठीक है। अब क्या करेंगे r को उधर ले जाओ और इस 5 को उधर ले आओ, तो हमारे पास वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैसे r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2/-5, यहाँ पे हमारे पास μ1 की वैल्यू कितनी है, μ1 की वैल्यू हमारे पास 1.5 1.4 -1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है अगर एलसीएम लेंगे तो 15 - 14 कितना आ जाएगा हमारे पास 1/14, है ना, मल्टीप्लाई कर लो 2/ कितना आ जाएगा 15 4 सा, ठीक है, कट कर देंगे यहाँ पे 7, तो आ जाएगा 2/70 या फिर 1/35, ठीक है। हमारे पास आ जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास वो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। अभी बताया इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है तो एंगल ए कितना बराबर होता है हमेशा 60 डिग्री के, ठीक है। उन्होंने बोला कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, हमें निकालना है डेल्टा यहाँ पे, ठीक है। व्हेन इट केप्ट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू की वैल्यू कितनी रखी है 4√2/5। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का, म्यू का फॉर्मूला था साइन
ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2। म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4√2/5 इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 60, डेल्टा हमें यहाँ पे निकालना है अपॉन 2, यहाँ पे हमारे पास साइन a बाय 2 है, 60 का हाफ करेंगे तो 30 आ जाएगा। साइन 30 कितना होता है हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो 4√2/5 यहाँ पे कितनी जगह 1/2 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस डेल्टा अपॉन 2। ठीक है, तो कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 10। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है μ2 माइनस μ1, यहाँ पे तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। ठीक है, जब वो भी लगाओ तो सेम वैल्यू आती है, पर हमें फोकल लेंथ गिवन, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, और लेंस मेकर फॉर्मूला भी यही है हमारे पास। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो। एफ की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, आर के बराबर दे रखी है, यहाँ हमारे पास आ गया μ माइनस 1, यही μ हमें फाइंड करना है। R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे R, और R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस R, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का R। ठीक है, माइनस माइनस ये कितना हो गया प्लस 1 + 1 2/r यहाँ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 2/r μ माइनस 1। ठीक है, R से कैंसिल R, तो मिल गया 1 इज इक्वल टू 2 μ माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 को उधर ले जाओ, 1/2 इज इक्वल टू μ माइनस 1, ये 1 माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1/2 + 1 इज इक्वल टू μ, तो μ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3/2 हमारे पास, और हम कह सकते हैं 1.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन ट्रांसपेरेंट शीट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। तो हमारे पास जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है 12 मीटर का डिस्टेंस, किसमें एक ट्रांसपेरेंट शीट है हमारे पास। ठीक है, उसमें हमें निकालना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ तो अनकम्प्लीट है, क्या अनकम्प्लीट है, अच्छा डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे टाइम भी हमें दे रखा है 60 नैनो सेकेंड, जो है कि हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा नहीं, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि लाइट जो है डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने 12 मीटर का, है ना, टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 60 नैनो सेकेंड, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी जाती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 12, और हमारे पास 60 नैनो सेकेंड है, नैनो मतलब 10 की पावर -9, ऊपर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 12 12 12 5 15, तो वेलोसिटी कितनी 12 5 60 सॉरी, तो v की वैल्यू कितनी होगी 1/5। ठीक है, इंटू 10 पावर -19 हमारे पास वैल्यू हो जाती है। तो हमारी v की वैल्यू यहाँ से आई है 1/5 इंटू 10 पावर -9। ठीक है, हमें निकलना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला था c/v, पता है हमें c की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 3 इंटू 10 पावर 8, और हमने v की वैल्यू कितनी निकाली 1/5 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, सॉरी ये चीज़ प्लस की 9 हो जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी ना, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 9 कैंसिल, 1 बच जाएगा, ये 5 ऊपर गया, 3 ऊपर 5 यहाँ पे, नीचे हमारे पास 10 रहेगा, 3 5 15, 15/10 विच इज़ 1.5 हमारे पास आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस एट द बॉटम ऑफ अ टैंक फिल्ड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड अ डेप्थ d, द आर्क ऑफ अ सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच द लाइट कैन पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बनता है कि हमारे पास एक सोर्स है, अब सोर्स से लाइट कैसे निकलेगी, कौन की फॉर्म में निकलेगी ऐसे। ठीक है, इस कौन की डेप्थ कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे d की है, इसकी डेप्थ है। ठीक है, और क्योंकि लाइट क्या कर रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, लाइट जो है वो टोटल रिफ्लेक्शन कर रही है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है एंगल IC, ये एंगल क्रिटिकल एंगल, तो ये भी एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा रेडियस r। ठीक है, हमें इस आर्क का सरफेस एरिया निकालना है, यानी हमको निकालना है πr²। इस πr² निकालने के लिए हमें पहले r की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब r की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर ये एंगल मेरे पास c है तो सामने वाला क्या होगा मेरे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या मेरे पास हो जाएगा बेस। तो मुझे पता है जो मेरा रेडियस आएगा r वो बराबर आएगा tan c के। ठीक है, tan c क्या होता है, tan c हमारे पास हो जाएगा r/d, तो d को मल्टीप्लाई कर दूंगी, d क्या डेप्थ है यहाँ पे, तो r इज इक्वल टू d tan c आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मैं tan c की वैल्यू निकालनी, tan c की वैल्यू कैसे निकालूंगी मैं, r इज इक्वल टू d तो ऐसे चीज रहा, tan c की वैल्यू तो साइन c/cos c। ठीक है, अब साइन c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे मेरे पास, रिलेशन पता है हमें, साइन कॉस क्या होता है, कॉस होता है 1/1 -sin² c।
ठीक है। तो अब हमारा पर्पज़ है हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी है क्रिटिकल एंगल की। वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम स्नेल्स लॉ से, ठीक है। वो कैसे आएगा, देखो स्नेल्स लॉ अगर हम इस इंटरफेस पे लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, म्यू साइन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, म्यू साइन सी इज इक्वल टू किसके बराबर जाएगा हमारे पास, देखो क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना है 1, तो जाएगा 1 इंटू साइन 90, 1 इंटू साइन 90 1 ही हो गया। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 अपॉन म्यू, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा, आर इज इक्वल टू डी एल्सिस, डी डेप्थ है, साइन सी की वैल्यू कितनी निकाले हमने 1 अपॉन म्यू, तो म्यू यहाँ पे आ जाएगा रूट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, जो कि हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे एक और म्यू आ जाएगा, म्यू से म्यू कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे डी अपॉन रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1, हमें क्या निकालना, पाई आर स्क्वायर, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्सप्रेशन को, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये क्या जाएगा हमारे पास आंसर। इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आता है, वैल्यूज गिवन होती हैं तो सेम टाइप का क्वेश्चन आता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द एयर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल विल बी द मैक्सिमम फॉर फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास और वाटर और डायमंड, ठीक है। तो वो हमें पता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, वाटर का कितना होता है 1.33, ग्लास जो भी ग्लासेस है उनका 1.5 से तो बड़ा ही होता है, ठीक है। और हमें पता है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तब मिनिमम होगा जब म्यू की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। तो तीनों में से म्यू की वैल्यू मिनिमम किसके लिए है, म्यू की वैल्यू मिनिमम है वाटर के लिए, तो डेविएशन भी किसमें सबसे मिनिमम होगा, वाटर में, तो हमारा आ जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट है द क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ टू मीडिया ए एंड बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 and 1, हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है दो मीडियम्स के लिए जब हमारे पास क्या दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2 और 1, तो हमें पता है जो हमारे पास क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन म्यू के बराबर होता है ना। इनवर्सिव पोर्शन होता है तो हम लिखेंगे साइन सी इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, क्योंकि इनवर्सिव प्रोपोर्शनल होता है क्रिटिकल एंगल, म्यू 2 की वैल्यू कितनी है 1 और म्यू इसकी कितनी है 2, ठीक है। तो साइन सी किसके बराबर जाएगा 1/2 के, 1/2 कब साइन होता है, साइन होता है 30 पे 1/2, तो बराबर जाएगा साइन 30 के, साइन से साइन कैंसिल, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई इजली 30 डिग्री। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाय कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 इमर्ज इन अ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ठीक है। तो मटेरियल जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है 1.25, यानी म्यू 1 हमें दे रखा है 1.25, म्यू 2 कितना दे रखा है 1.33, उसमें इमर्स्ड है, सेकंड मीडियम हमारे पास म्यू 2 1.33 है। हम बता रहे हैं जो लेंस है वो कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, तो उसके लिए हम निकालेंगे एफ की वैल्यू 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू कौन सा होता है म्यू 1 अपॉन म्यू 2 माइनस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू बस हमें चेक करनी होती है, ये नेगेटिव तो हमारे पास डाइवर्जिंग, ये पॉजिटिव तो लेंस कन्वर्जिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो म्यू 1 कितना है मेरे पास 1.25, राइट, और ये क्या है मेरे पास 1.33। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है याद रखो तो हमेशा वैल्यू क्या होती है छोटी हो जाएगी, पूरी वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, तो हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी आएगी नेगेटिव, क्योंकि एफ नेगेटिव आएगा तो लेंस कैसा हो जाएगा हमारा डाइवर्जिंग, आप इतना भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू विल बी लेस देन 1, अगर वैल्यू 1 से छोटी होगी तो 1 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी, तो फोर्स क्योंकि हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है तो लेंस हमारे पास कैसा है डाइवर्जेंट है। अगर हमारे पास ये चीज़ इन्वर्स होती तो लेंस के साथ हमारे पास कन्वर्जेंट आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h, हाइट कितनी देर की h फ्रॉम द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे इजीली, कनकेव मिरर है हमारे पास जिसकी फोकल लेंथ हमें 10 दे रखी है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है नेगेटिव, तो f की वैल्यू कितनी देगी -10, सो एज टू ऑब्टेन द मैग्निफिकेशन m कितना दे रखा है हमारे पास 2, ठीक है। तो हमने 10th में भी सेम क्वेश्चन किए, हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है -v/u, m की वैल्यू कितनी है 2 तो -v/u, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी जाएगी -2u, है ना, इस u को उधर ले जाएंगे 2u हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा। अब हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला था 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, सारी वैल्यूज है आपके पास। v कितना है हमारे पास -2u, u कितना है हमारे पास सिर्फ u प्लस 1/f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास -10, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस वैल्यू एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, तो हमारे R1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 10, R1 कितना दे रखा है हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और हमें R2 कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ये हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, याद रखना। ये हमारे पास फर्स्ट सरफेस है, ठीक है। फर्स्ट सरफेस के लिए वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, और सेकंड सरफेस के लिए वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो हमारा R2 क्या हो जाएगा -15 और R1 कितना होगा हमारे पास 10, बस साइन कन्वेंशन ध्यान रखना। हमें फोकल लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर,
ठीक है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है। अंदर क्या जाएगा 1/R1 माइनस R2 होता है। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 और R2 की वैल्यू कितनी है 15, तो इसे प्लस कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी माइनस का माइनस माइनस प्लस। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30, ठीक है। डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे 1/f की वैल्यू कितनी रखी है हमें 10, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे 30 आगे ऊपर आ गया 5, 5/30 कितना आ जाएगा 1/6, 6 को ऊपर ले जाएंगे 6/10 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये 1 नेगेटिव है, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 6/10 + 1 इज इक्वल टू म्यू, 6/10 यानी 16/10 है ना। एलसीएम लिख दो 10 इधर चल जाएगा, 10 + 1 16 म्यू, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.6 अप्रॉक्स, ठीक है। ये हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म। अब क्योंकि प्रिज्म इक्विलेटरल है तो याद रखना एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म है, यानी एंगल आई सी कितना दे रखा है हमें, सॉरी सी नहीं है, एंगल आई कितना दे रखा है यहाँ पे हमें, एंगल आई इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 पे कट करेंगे तो 4 × 4 5 15 15 3 = 45, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया हमारे पास 45। हमें निकालना है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म, यानी हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इज इक्वल टू डेविएशन वाला फॉर्मूला आएगा यहाँ पे डेल्टा एम ना, डेल्टा एम निकालेंगे पहले, वो हमारे पास किसके बराबर होता है a - R1 + R2 के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमें पता है हमारे पास जो मिनिमम डेविएशन में एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेल्टा इज बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के सम के, और ये दोनों इक्वल होते हैं अगर डेविएशन मिनिमम है तो i + i कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2i, तो डेल्टा की वैल्यू 2i - a, i कितना है हमारे पास 45, तो 45 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 90 - 60, तो डेल्टा कितना आ गया हमारे पास 30। तो हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म फॉर्मूला के अकॉर्डिंग म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन a + डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 साइन a/2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a कितना है यहाँ पे 45, ठीक है, और मिनिमम कितना है हमारे पास 30 आया, अपॉन हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 2 साइन a/2, a कितना है हमारे पास 60, तो हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ पे आई नहीं होता है, यहाँ पे a होता है ना, 60 + 30, 60 + 30 कितना आ जाएगा हमारे पास 90, 90/2 कितना 45, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई साइन 45 साइन 30, ठीक है। म्यू का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है c/v के, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, उसका फॉर्मूला पता है, ये आपको v का फॉर्मूला लगाओगे और सॉल्व कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, और इसका आंसर आएगा 2.1 × 10⁸, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट, इजी कैलकुलेशन है यहाँ पे। c हमें पुट करना 3 × 10⁸, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2, पुट करोगे सॉल्व करोगे हो जाएगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 व्हेन इट इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 टू हैव अ पावर ऑफ 5 डायोप्टर। पावर क्या होता है हमारे पास 1/f, ठीक है, तो f क्या से निकल जाएगा 1/p से, तो 1/p करेंगे तो -1/f क्या आ जाएगा हमारे पास फोकल लेंथ, ठीक है। फोकस पता है हमें, वैल्यू पता है μ1 पता है μ2 पता है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r। हम यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू म्यू -1, क्योंकि इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है ना, तो रेडियस क्या रहेंगे सेम। इक्विकॉन्वेक्टिव लेंस ऐसे बनता है हमारे पास, है ना। ये रहा फर्स्ट सरफेस, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आएगा इस तरफ, ये रहा सेकंड सरफेस, इसके लिए r1 की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव और r2 की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, ये याद रखना। तो जो -1/r ये याद रखना इसमें, ठीक है। तो 1/f कितना दे रखा है हमें -5, हमारे पास f की वैल्यू कितनी आई थी 1/p -5 ना, तो वो चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास -f मिल जाएगा -5। म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2/r। म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, म्यू की वैल्यू गिवन है μ1/μ2 होता है, μ1/μ2 -1 इज इक्वल टू -2/r, ठीक है। अब क्या करेंगे r को उधर ले जाओ और इस 5 को उधर ले आओ, तो हमारे पास वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैसे r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
-2/-5। यहाँ पे हमारे पास μ1 की वैल्यू कितनी है, μ1 की वैल्यू हमारे पास 1.5, 1.4 -1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना है, अगर एलसीएम लेंगे तो 15 - 14 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/14 है ना। मल्टीप्लाई कर लो, 2/ कितना आ जाएगा, 15 4 सा, ठीक है। कट कर देंगे यहाँ पे 7, तो आ जाएगा 2/70 या फिर 1/35, ठीक है। हमारे पास आ जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू। ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास वो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल प्रिज्म है। अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज इक्वल टू 60 डिग्री, याद रखना। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.6 दे रखा है और उसके बाद पूछे कि आप मिनिमम डेविएशन निकालो जब हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, 4√2 है, पे √2/5 हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो हमें पता है म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू, मीडियम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m अपॉन साइन A/2 अपॉन साइन A प्लस डेल्टा m अपॉन, सॉरी ये चीज़ नहीं आएगी, यही है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। प्रिज्म का कितना हमें 1.6 दे रखा है, ठीक है। इसका कितना दे रखा है, 4√2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। साइन ये रहा, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 प्लस डेल्टा m हमें निकालना है। अगला है साइन A/2, साइन A/2 यानी साइन 30, ठीक है। अब हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 80 यानी 8 आ जाएगा, 8 4√2, ठीक है। साइन 30 यहाँ पे आ जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम जो हमें निकालना है, 4 मतलब 4 4 2 8, 2/√2 साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/2 इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2 इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू किसकी होती है, साइन 45 की, तो साइन 45 इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम, ठीक है। साइन साइन कैंसिल, A प्लस डेल्टा मिनिमम कितना आ गया, 45 डिग्री, A प्लस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 45 डिग्री। A की वैल्यू कितनी है 60, तो डेल्टा कितनी आ जाएगी 15, वेट यहाँ पे 2 भी है जो हम जिससे मैं निगलेक्ट कर रही हूँ, 2 यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 90, तो हमारे पास A प्लस डेल्टा मिनिमम कितना आ जाएगा 90, तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 30, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक लाइट है जो कि नॉर्मली फॉल कर रही है, तो बस इतना देखना, अभी कोई भी लाइट नॉर्मली फॉल करेगी तो नॉर्मली निकल जाती है सीधा स्ट्रेट, ठीक है। अगर नॉर्मली फॉल कर रही है ना बेटा तो सीधी निकल जाएगी, ठीक है, सीधा निकाल देना। बस यहाँ पे क्योंकि अलग मीडियम आ रहा है तो यहाँ से थोड़ा बैंड कर देना, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको, अदरवाइज लाइट सीधी निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये आपको लिखना है, फाइंड द एंगल ऑफ इमरजेंस, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली है तो नॉर्मली फॉल करेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में μ1 कितना दे रखा है ग्लास में, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंसी हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो इससे पहला वाला मीडियम कौन सा है, 1.5 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास, और दूसरा मीडियम जो हमारे पास एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, μ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5, μ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1, ठीक है। साइन आई 90 है, साइन आर हमें निकालना है, यहाँ पे इमरजेंस है ना तो वो हमें निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 की वैल्यू कितनी है 1.5, साइन 90 हमारे पास, ठीक है। μ2 की वैल्यू कितनी है 1 और साइन आर हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1.5 आ जाएगा, 1 यहाँ पे जाएगा इंटू साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे ना साइन इनवर्स 1.5 कितना 3/2, ये हमारे पास आर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्मॉल इंक डॉट ऑन अ पेपर इज व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब, ठीक है। तो एक पेपर है उसके नीचे डॉट लगा हुआ है, ठीक है, स्मॉल, जिसकी थिकनेस कितनी है 10 सेंटीमीटर। बोला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 1.5, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द डॉट अपीयर टू बी रेज्ड, कितने डिस्टेंस से जो डॉट है वो रेज्ड हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला होता है, हमने किया H इज इक्वल टू H डैश इज इक्वल टू H 1 - 1/μ, ये फॉर्मूला होता है कितने डिस्टेंस से वो रेज्ड हो जाएगा। तो H की वैल्यू कितनी है 10, 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5, पॉइंट टाइम ऊपर लग जाएगा 10, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेते हो जाएगा 15 - 10, तो 10
15 माइनस 10 अपॉन क्या जाएगा 15। 15 माइनस 10 कितना हुआ हमारे पास 5, ठीक है। तो 5 अपॉन 15 कितना होगा 1/3, तो 10/3, तो 10/3 कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3 3 ज़ा 9, 3.33 हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, जिससे वो रेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम होज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। बहुत बार किया हमने, वो भी ऊपर किया था, सेम क्वेश्चन है ये।